एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। तो हम वापस से शुरू करते हैं प्रो लीप सीरीज़ डे 6। अभी हम लोगों ने, आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने चैप्टर 8 समझाया है, रूरल लाइवलीहुड्स, यानी कि आपका डे 9 जो चल रहा था। ठीक है, आप उसी के बाद ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हम एक्स्ट्रा टॉपिक देखेंगे उसको मैंने आपको उसमें बताया था कि आपको एक वो देखना है, उसमें कुछ एक ऐसा फिगर सा बना हुआ है जिसमें जनवरी फरवरी लिखा हुआ है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो उसमें एक ही चीज़ थी, अधूरी थी, तो हमने सोचा कि इसको एक अलग से कवर कर लेते हैं, जिसमें हम उसमें देखेंगे एग्रीकल्चर सीजन्स इन इंडिया। इंडिया की एग्रीकल्चर सीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो 3 सीजन्स हैं बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड हार्वेस्टिंग पीरियड्स। 3 सीजन कौन कौन से? खारिफ, राबी एंड ज़ैद। ठीक है, खारिफ, राबी एंड ज़ैद। अब अगर हम बात करें खारिफ सीज़न की, कि खारिफ सीज़न के बारे में बताएं, देखिए खारिफ सीज़न का टाइम पीरियड है जून से अक्टूबर। ठीक है, खारिफ सीज़न जून से अक्टूबर तक है। ठीक है, इसकी बीज डालना कब शुरू करते हैं, सोइंग कब शुरू होती है? तो जैसे ही मानसून आ जाता है, वैसे ही मानसून कब आता है आपका? जून में आ जाता है। तो जून आते ही खारिफ सीज़न के जो भी खारिफ क्रॉप्स हैं उनकी सोइंग शुरू हो जाती है। हार्वेस्ट कब करते हैं इसको, फसल कब कटी जाती है? सितंबर अक्टूबर के बीच में, ऑटम सीजन जब आ जाता है। जून जुलाई होती है, अगस्त का ब्रेक होता है, दिन सितंबर में आके हार्वेस्टिंग करनी शुरू की जाती है। ठीक है, क्रॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो क्रॉप्स होते हैं वो ज़्यादातर रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं, और आपको पता है जून जुलाई में काफ़ी बारिश वगैरह होती है, तो रेनफॉल पे बहुत ज़्यादा हाई डिपेंडेंस होती है इनकी। ठीक है, एंड इनको वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए ग्रोथ के लिए, वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस भी चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, कौन कौन से क्रॉप्स है जो खारिफ में आते हैं? जैसे राइस, मेज़, सोरगुम जिसको हम ज्वार बोलते हैं, बाजरा, कॉटन, ग्राउंड नट, सोयाबीन, पल्सेस जैसे मूंग एंड उड़द, एंड शुगर केन। तो ये सारे क्रॉप्स हैं जो खारिफ सीजन में आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, एंड वार्म कंडीशंस में ग्रो होते हैं। जून जुलाई का इनका सोइंग पीरियड होता है, अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर इनका हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। ठीक है, मानसून से स्टार्ट होता है, ऑटम में हार्वेस्ट होता है। रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, गुड मानसून रेंज, जैसे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड कोस्टल रीजन्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन आपका गंगा वाला जो रीजन है, जहाँ गंगा आता है, यूपी बिहार वाला पोर्शन, एंड कोस्टल रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा ये खारिफ सीज़न ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम देखेंगे राबी सीज़न। अभी हमने देखा कि खारिफ सीज़न का टाइम पीरियड हमने क्या देखा, राबी सीज़न का, खारिफ सीज़न का हम लोगों ने टाइम पीरियड क्या देखा? जून से अक्टूबर। ठीक है, जून से अक्टूबर हुआ हमारा, जून से अक्टूबर हमारा हुआ खारिफ। खारिफ के बाद आता है अक्टूबर से लेके मार्च तक राबी सीज़न, अक्टूबर से लेके मार्च तक राबी सीज़न। ठीक है, सोइंग कब शुरू होती है? जैसे हमने उसमें देखा सोइंग कब होगी? जून जुलाई, जब मानसून आता है। ठीक है, ये होता है मानसून के बाद। ठीक है, मानसून के बाद यानी कि ये होता है अक्टूबर एंड नवंबर में। जैसे हमने देखा उसमें हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर, तो ये होता है अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग इसकी कब होती है? मार्च अप्रैल, स्प्रिंग सीजन में होती है। उसमें हमने खारिफ सीज़न में हार्वेस्टिंग कब देखी? खारिफ सीज़न में हम लोगों ने हार्वेस्टिंग देखी थी सितंबर अक्टूबर। ठीक है, समझ आई बात? क्रॉप्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कूलर क्लाइमेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वार्म एंड ड्राई कंडीशन फॉर हार्वेस्टिंग। पानी की इतनी डिपेंडेंसी नहीं, बट हाँ पानी चाहिए मॉडरेट लेवल पे। ठीक है, कूलर क्लाइमेट चाहिए, ठंडी जगह चाहिए। वीट हो गया, बार्ले हो गया, मस्टर्ड हो गया, पीज हो गए, ग्राम हो गए, लिनसीड्स हो गए। तो ये कुछ क्रॉप्स है जहाँ यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। जैसे ऊपर कॉटन है, मेज़ है, ज्वार है, बाजरा है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी थी। उड़द का दाल, शुगर केन, राइस, मेज, और यहाँ पे हमने क्या देखा? वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीज, ग्राम। ठीक है, रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ डोमिनेट करता है ज़्यादातर? ठंडी जगहों पे। तो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, क्योंकि वहाँ ठंडी रहती है, आपको पता है, इरीगेशन फैसिलिटीज़, मॉडरेट वाटर डिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ज़ैद सीज़न। ज़ैद सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो टाइम पीरियड क्या है? मार्च टू जून। जैसे हमने देखा खारिफ का क्या पीरियड है? खारिफ का पीरियड हमने देखा जून से लेके अक्टूबर तक, राइट। राबी का देखा हमने अक्टूबर से लेके मार्च तक, और ये हमने देखा मार्च से लेके जून तक। ठीक है, कितने कितने महीने हो गए? ये हो गए 5 महीने। ठीक है, ये आपका, जस्ट अ सेकेंड, पेन वर्क नहीं किया। ये आपका हो गया 6 महीने। ठीक है, और ये मार्च टू जून कितना होता है? 4 महीने। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड है। इंटरमीडिएट सीजन है, मतलब राबी और खारिफ के बीच में आ रहा है। क्रॉप्स को क्या चाहिए? वार्म ड्राई वेदर चाहिए ड्यूरिंग ग्रोथ एंड इरीगेशन। सेम है, ड्राई वेदर चाहिए, बट इसको भी खारिफ की तरह हाई
डिपेंडेंसी चाहिए पानी पे, रेनफॉल पे, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स मोस्टली होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, फूडर क्रॉप्स एंड मूंग दाल ऑल्सो, ठीक है। ग्रोन इन इरीगेटेड रीजन विद गुड वाटर सप्लाई। मार्च अप्रैल में सोइंग की जाती है। उसमें अगर हम बात करें खरीफ में सोइंग कब की जाती है, तो मानसून जब आता है, ठीक है। मानसून जब आता है, यानी कि मानसून कब आता है आपका, जून जुलाई में आता है। जून जुलाई यहाँ पे था, यहाँ पे हमने क्या देखा, अक्टूबर नवंबर, जब मानसून खत्म हो जाता है। जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, और यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो क्या है, मार्च अप्रैल। हार्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे अर्ली समर जून में ही हो जाती है हार्वेस्टिंग। उसमें हमने देखी थी सितंबर अक्टूबर में होती है, खरीफ के अंदर सितंबर अक्टूबर के अंदर होती है हार्वेस्टिंग। इसमें हमने देखा था राबी सीजन में अप्रैल वाला साइन, मार्च अप्रैल देखा था, और इसमें हम कब देख रहे हैं, इसमें भी मार्च अप्रैल देख रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। अब एक टॉपिक और हम लोगों ने देखा था, जो हमने कल उसमें पढ़ा भी था, कि अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था, जो कम्युनिटी के बारे में, जो कम्युनिटी के बारे में बात हुई थी, छाके सांग कम्युनिटी करके कुछ थी, ठीक है, जो नागालैंड से बिलोंग करती है। तो इसी के साथ आपने एक टॉपिक देखा होगा, टेरेस कल्टीवेशन का था। तो अगर हम टेरेस कल्टीवेशन की बात करें कि टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, देखो टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है ना, इस तरीके से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, स्टेयर वाले, स्टेयर केस, ठीक है, ऐसे समझ लो, स्टेयर है ये, ठीक है। स्टेयर्स की तरह क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेयर्स पे एक हिली, और ऐसे आप मान लीजिए एक स्टेयर जैसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है पहाड़ों पे, जहाँ पे क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सरफेस मिल जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने का, ये होता है टेरेस कल्टीवेशन, ठीक है। इट इज़ एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जहाँ पे लैंड को लेवल किया जाता है इनटू स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म्स, इसी को बोलते हैं स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म, मतलब सीढ़ियों जैसा, हिली और स्लोप टेरेन पे, ठीक है, स्लोप टेरेन पे, टू ग्रो क्रॉप्स। इस मेथड को कॉमनली यूज़ किया जाता है उन रीजन्स में जहाँ पे बहुत ही कम अनइवन टोपोग्राफी है, मतलब कि लैंड जो है एक जैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स वगैरह के चांसेस है। तो ऐसे तरीके की चीज़ें ये जो आपका होता है स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है, और इवन पानी भी रिटेन हो जाता है। जैसे अगर आप पानी यहाँ डालोगे इस पर, तो इसी पे रहेगा ना वो पानी, नीचे थोड़ी गिर जाएगा। अगर यहीं स्लोप होता, ऐसे झूले जैसा होता, पानी डालेंगे तो वो तो नीचे गिर जाएगा सारा। तो इसमें क्या होता है, पानी रिटेन हो जाता है, पानी इस पर डाला, इस पर रहेगा पानी, तो अच्छे से फसल को क्या मिलता है, पानी मिल जाता है। तो ये इस तरीके से सॉइल इरोजन वगैरह प्रिवेंट करता है, ठीक है, पानी को भी रिटेन कर लेता है, एंड ऑल्सो फार्मिंग पॉसिबल कर लेता है स्टीप स्लोव्स में, जहाँ पे स्टीप स्लोव्स होते हैं वहाँ पे फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ये बना देते हैं स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है फार्मिंग करना, ठीक है। की फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म्स है, पानी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि रेन वाटर वगैरह का भी, अगर बारिश भी आई तो पानी अच्छे से वो इम्प्रूव अपने पास रिटेन कर लेता है। इंप्रूविंग सॉइल मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर इंप्रूव कर रहे हैं। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ ड्रॉट इन हिली एरियाज, जो सूखे एरियाज है वहाँ पे ड्रॉट का एरिया रिस्क भी कम कर देता है। लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि इसमें लेबर का बहुत ज़्यादा काम है, लेबर को ही मतलब लेबर इंटेंसिव है, इसी वजह से ही ये कॉस्टली भी हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल लेबर वगैरह रखना, ये काफ़ी चीज़ें होती है। तो ये लेबर है, जो लोग हैं जो काम कर सकते हैं इसमें। कहाँ कहाँ पे टेरेस कल्टीवेशन चलता है इंडिया में, हिमालयन रीजन जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। ऊपर का हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, ये तीनों चीज़ हो गई। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर मैं बात करूँ तो मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम, वेस्टर्न घाट्स की अगर मैं बात करूँ तो केरला एंड कर्नाटका में भी देखने को मिलता है। ईस्टर्न साइड हम बात करें अगर, तो वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में भी ये देखने को मिलता है टेरेस कल्टीवेशन, ठीक है। समझ आ गई बात। तो रफली कितनी स्टेट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेट्स हो गई, ठीक है। अब कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं टेरेस कल्टीवेशन में, हिमालयन रीजन के अंदर अगर मैं बात करूँ, जो कि आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तराखंड, ठीक है। वहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जा सकते हैं, वीट, राइस, मेज, बार्ली एंड मिलेट, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हमने देखा कि मेघालय, नागालैंड एंड मिजोरम, तो वहाँ पे राइस, टी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे कि ऑरेंजेस एंड पाइन एप्पल्स, राइस, टी एंड ऑरेंजेस, पाइन एप्पल। वेस्टर्न घाट्स में हमने देखा केरला और कर्नाटका, तो यहाँ पे क्या है, स्पाइसेस, आपको पता है केरला वाली साइड स्पाइसेस वगैरह काफ़ी होता है, कॉफ़ी, रबड़, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमारे पास है, इसमें एडवांटेजेस क्या है, टेरेस कल्टीवेशन के फ़ायदे क्या है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, पानी की रिटेंशन को इंप्रूव करता है, लैंड अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है, एंड इवन डाइवर्स क्रॉपिंग, एक एक स्टेज पर अलग अलग तरीके की क्रॉपिंग भी की जा सकती है, ठीक है। बट चैलेंजेस यही है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है। सॉइल डिग्रेडेशन होने के चांसेस है कि अगर एक बार सॉइल को ढंग से मैनेज नहीं कर पाए तो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं सॉइल के, ठीक है। तो वो चीज़ होती है एक दिक्कत। मैकेनाइजेशन लिमिटेड है, मतलब कि अब इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, आपको वो एक तरीके से डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतने
ये जो टेरेन, ये जो स्लोप वाले एरियाज़ है ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ को, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़, मशीनरीज़ को यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्लाइमेट डिपेंडेंसी है, क्योंकि बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, पानी वगैरह चाहिए तो बारिश पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रहती है, तो क्लाइमेट डिपेंडेंसी भी है। तो आई होप आपको टेरेस कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर सीजन्स जो इंडिया में है, यानी कि खारिफ, राबी और ज़ैद सीज़न, आपको समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा प्रो लीप डे 6। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट टारगेट के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।